दो मैच के बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो भाई हू भाई वो सेलिब्रेशन नहीं करते सारे नॉर्वे वाले भाई। सारे फैन स्टेडियम में बैठकर वो वाइकिंग वाली नैया चलाते भाई, नाव चलाते हैं। एंड आज उनकी नैया उनको ले चली है राउंड ऑफ 16 इन द फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द डिफीट आइवरी कोस्ट इन द राउंड ऑफ 32 भाई। बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे। ऑफ कोर्स हालैंड के बारे में बात करेंगे भाई, बट सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो टूटा है दैट नॉर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम क्वालिफाई थ्रू अ नॉकआउट मैच सिंस 88 ईयर्स भाई। 88 ईयर ओल्ड एक कर्स था भाई। लास्ट टाइम 1938 और 1998 में नॉकआउट ओपनिंग नॉकआउट गेम में ही एक कंट्री बाहर हो गई थी भाई। एंड दिस टाइम द हिस्ट्री हैज बीन मेड थैंक्स टू अर्लिंग हालैंड एंड द एंटायर टीम। दोस्तों यार, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज भाई, जो कि ये नॉर्वे के मैनेजर थे भाई, स्टेल सोलबाकेन, इनको भाई जिंदा जला दिया था पिछले मैच के बाद, जब फ्रांस के मैच में ओडेगार्ड को रेस्ट कर दिया था और अर्लिंग हालैंड को रेस्ट कर दिया था भाई, ठीक है। बट ही गॉट अ टैक्टिकल विंडिकेशन टुडे कि अच्छा हुआ रेस्ट कर दिया था, बिकॉज नाउ नॉर्वे हैव एक्चुअली रीच द राउंड ऑफ 16 आइवरी कोस्ट को काफी आसानी तरीके से। दे कुड बीट देम भाई। सो आई थिंक देखो, द डिफरेंस बिटवीन अ जीनियस and a crazy person is success. By this manager was successful, so he's a genius, resting his key players in the previous match against France by, and it is what it is. And Erling Haaland in the 86th minute भाई आते हैं, तब तक उससे पहले मैच 1-1 चल रहा था भाई। एंड ही टैप्स दैट गोल इन, पता नहीं क्या ही शॉट मारा भाई। वो बॉल को रोकना चाह रहा था, टैप इन करना चाह रहा था, हल्के से मारना चाह रहा था ताकि ऊपर ना चले जाए। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरे को ये लगा दैट ही वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल टू टेक अनदर शॉट, बट वो उसका टच अजीब सा चला गया था, बट द बॉल वेंट इनसाइड द गोल, सो ही गॉट द विनर भाई। बट while he will get all the appreciation कि भाई अपने टीम को लेके चला गया, scored in each and every FIFA वर्ल्ड कप मैच भाई जो उसने खेला है। ऑफ कोर्स फ्रांस वाला नहीं खेला था, पहले मैच में 2 गोल, सेकंड मैच में 2 गोल, आज 1 गोल, 5 गोल भैया के भी आ गए हैं भाई। बट आई वांट टू गिव अप्रिसिएशन टू पैट्रिक बर्ग भाई। उसका जो क्रॉस था यार, दैट क्रॉस लिटरली 3 डिफेंडर को बीट करके सीधा सीधा अर्लिंग हालैंड के पास ऐसे ट्रे में आता है, जो कि अर्लिंग हालैंड ऑफ कोर्स finishes it off in style bhai. So yes bhai, congratulations to the Norway team. But now let's talk about the first half goal of Antonio Nusa भाई। देखो, आपको देखेगा बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल क्रेजी ब्रिलियंस जब एंटोनियो न्यूसा अपने राइट फुट पे बॉल लेता है और कर्ल कर लेता है भाई। वो L2+ शूट फीफा में दबाते हैं ना भाई, वैसा फिनिश शॉट मारता है। बट ये तो हमारे को दिख रहा है भाई। बट इफ यू वॉच द मैच क्लोजली, क्योंकि मैंने वापस देखा, यू विल आइडेंटिफाई अ पैटर्न दोस्तों भाई। This wasn't just an individual piece of brilliance भाई। Intentionally नॉर्वे राइट हैंड साइड ऑफ द फ्लैंक को ना ओवरलोड कर रही थी, ताकि नूसा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिफेंडर के साथ एक 1-on-1 सिचुएशन में चले जाए। आप देखना मैच जाके भाई। एंड देन एक बॉल आती थी 1-on-1 सिचुएशन, नूसा राइट कट बैंगर, गोल, इट वाज 1-0 भाई। सो दैट्स द ब्रिलियंसी भाई विच द नॉर्वेजियन मैनेजर प्लेड। एंड देन ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ के बाद Ivory Coast in the first half weren't doing that well bhai, to be really honest. But second half mein their manager made a crazy change. I think in the 59th minute जब वो इलाई वाही और अमर डियालो को बेंच से लेकर आए भाई, तो जो एक गेम फिजिकलिटी वाला हो रहा था भाई, with this dynamic, with the pace of इलाई वाही and with the pace of अमर डियालो, the wingers were able to penetrate Norwegian defense भाई। एंड देन एक मोमेंट ऑफ मैजिक आता है भाई। पहले सल्यूट मारता हूं मैं भाई, अमर डियालो तो अपना ही बंदा है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं मैं भाई। आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम स्कोर दैट ब्रिलियंसी ऑफ अ गोल भाई। बहुत ही क्रेजी गोल था, प्लीज जाके देखा, आपने देखा नहीं भाई। बंदे काट के अंदर ही चला गया, फिनिश करके आ गया भाई, मतलब अपने देश को इक्वलाइज कर दिया उसने। एंड इट वाज 1-1 ऑन द नाइट। एंड सबको लग रहा था कि भाई ये वाला मैच तो जा रहा है अब एक्स्ट्रा टाइम पे और पेनल्टीज पे भाई। मैं तो रेडी था भाई, मैंने आधे घंटा मेंटली लाइव स्ट्रीम पे वॉच अलॉन्ग कर रहे थे हम तो मैं हो गया था कि आधा घंटा होने वाला है भाई। बट देन केम दैट मोमेंट जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, पैट्रिक बर्ग crossing it to Erling Haaland, and Erling Haaland got us the match winner भाई। Of course that was a key moment, but उससे बड़ा key moment क्या था भाई, in the 90th plus second minute जो नाइलैंड ने सेव किया था भाई अमर डियालो की फ्री किक, that was so bloody crazy, that was the आर्या पार
वाला चांस था यार वो, बट वो अमर डियालो की फ्री किक भी बहुत ही ज़्यादा सही थी. ही वॉज जस्ट अनलकी. ही डिड वॉट ही हैड टू डू. लिटरली अमर डियालो लास्ट के 30 मिनट्स में आया था, बट ही वॉज द सेकेंड बेस्ट और द थर्ड बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच ऑफ ऑल द प्लेयर्स दैट हैड प्लेड इन दैट गेम भाई, है ना. सो दिस वॉज द गेम यार. कॉन्ग्रेचुलेशंस to the Norwegian national team. They will now face Brazil national team in the round of 16 bhai. So this is again going to be a very very big match, a very very crazy match. And मतलब on paper तो आप थोड़ा fancy करोगे कि ब्राज़ील को जीतना चाहिए, बट दिस इज फुटबॉल भाई, दिस इज फुटबॉल. जर्मनी जा चुकी है, उसके प्लेयर्स घर जाके सो चुके हैं. नेदरलैंड्स वाले प्लेयर्स साइड में आसपास ही रहते हैं ना ये दोनों देश एक दूसरे के, वो भी जाके सो चुके हैं. तो एनीथिंग कैन हैपन इफ द मैच गोज टिल द 90th मिनट, 120th मिनट, कुछ भी हो सकता है भाई. बट इट इज ब्राजील वर्सेस नॉर्वे इन द राउंड ऑफ 16 विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी दोस्तों. तो ये था पहला मैच भाई. प्लीज प्लीज कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है. कुछ फीडबैक देना है, गाली देनी है, प्यार देना है, दिल, कुछ भी भाई, कुछ भी. मैं भूखा हूं प्यार का भाई. दो तुम मेरे को यार हार्ट बनाओ भाई कमेंट सेक्शन में यार, ठीक है. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम भाई. मुर्गे भाई, ये अपने फ्रेंच मुर्गे भाई. मैं सच्ची बताऊं, पैराग्वे, अब फ्रांस ऑब्वियसली वन दैट गेम भाई 3-0. पैराग्वे के कच्चे गीले हो गए होंगे लुकिंग एट दिस फ्रेंच नेशनल टीम प्ले भाई. दे वर एब्सोल्युटली क्रेजी दोस्तों इन द मैच अगेंस्ट स्वीडन भाई. पहले फैक्ट से बातें स्टार्ट करते हैं भाई. सबसे पहले तो भाई एम्बापे ने फिर 2 गोल मार दिया भाई, है नॉकआउट फेज में 2 गोल मार दिए. टोटल 18 गोल्स हो गए उसके फीफा वर्ल्ड कप में. ही इज जस्ट बिहाइंड लियोनेल मेसी 1 गोल भाई. अभी लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके 19 गोल हैं आज तक के हाईएस्ट. एम्बापे 18 पे पहुंच चुका है, और एम्बापे के तो अभी कम से कम इफ ही इज फिट 2 वर्ल्ड कप बचे हैं भाई. सो दैट्स नंबर 1 भाई. एंड एम्बापे हैज स्कोर्ड 18 गोल्स in 18 games in the FIFA World Cup. That is averaging 1 goal per game. Of course 2018 खेला है, 2022 खेला है, and now he's playing the 2026 World Cup. मेसी से 1 गोल पीछे. मेसी took 29 games to reach 19 goals. Mbappe has taken 18 of 18 भाई. So that's a good thing यार एम्बापे के लिए. मैं यहाँ पे कुछ मेसी वेसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, अटमोस्ट रिस्पेक्ट है भाई मेसी के लिए, बट स्टार्ट्स की बातें कर रहा हूँ भाई, है ना. एंड एक और रिकॉर्ड तोड़ा एम्बापे ने भाई. ही हैज नाउ स्कोर्ड 10 goals in the knockout stages भाई, and he has equaled the record of Ronaldo Nazario, Brazilian Ronaldo भाई, and Leonidas भाई. So elite वाले ग्रुप में वो आ रहा है. 10 नॉकआउट मैचेस में गोल मार चुका है भाई. एंड ऑफ कोर्स नाउ द गोल्डन बूट रेस फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप. मेसी 6 गोल पे, एम्बापे भैया भी 6 गोल पे भाई. कछुआ यहाँ पे है, देखते हैं क्या होने वाला है भाई. तो ये तो हुए भाई एम्बापे के रिकॉर्ड्स भाई. साथ ही साथ अपने ओलिसे भैया अपने रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई. ही हैज गिवन 5 असिस्ट इन 4 गेम्स इन द फीफा वर्ल्ड कप. ही इज टॉपिंग द चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ असिस्ट भाई. बट इट वॉज अ गुड गेम. It was a good game from a French perspective. But game के बारे में बात करने से पहले I just want to talk about the entire narrative of the game, which started with the temperature in which these two teams were playing भाई. 32 डिग्री सेल्सियस हो रहा था न्यू जर्सी में भाई. एंड इनफैक्ट फ्रांस ऑल्सो स्टार्टेड अ बिट टिमिडली भाई. उसके बाद दे केम ऑन इन टू द गेम. एंड ऑफ कोर्स आपका स्वीडन ने एक रिजिड लो ब्लॉक खेल रखा था भाई. एंड दे वर अलाउइंग शॉट्स ऑन टारगेट स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. 15 शॉट मारे भाई फ्रांस ने फर्स्ट हाफ में. 3 शॉट स्वीडन ने भी मारे भाई. बट 15 शॉट में ना भाई इतने ज़्यादा चांसेस. ये तो 3-0 की फाइनल स्कोर लाइन है भाई. बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जितने शॉट्स उन्होंने मिस करे हैं. एम्बापे पोस्ट मार रहा, ओलिसे पोस्ट मार रहा. सेकेंड हाफ में ओलिसे ने 1-on-1 मिस कर दिया. दे कुड हैव स्कोर्ड सो मेनी गोल्स, खोल के रख दिया था. और ये फ्रेंच टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि तुम 1 गोल मारोगे ना, हम 3 गोल मार देंगे भाई. और ये इसी फिलॉसफी पे जीते हैं. आज तो भाई इन्होंने क्लीन शीट रख ली. बट दिस टीम इज सो बैलेंस्ड भाई. यहाँ पे एक बंदे का हल्का सा ऑफ डे होता है. मतलब ओलिसे ने 1-on-1 मिस कर दिया, बोला ऑफ डे है भाई. 2 असिस्ट पहले ही निकाल के बैठा हुआ था वो यार. सो ऑफ डे में भी वो 2 असिस्ट निकाल लेते, तो सोच लो कि क्या डायनामिक रहती है. उस्मान डेम्बेले कुछ नहीं किया तो किलियन एम्बापे ने तबाही मचा दी. तो यार it is a high quality, high level attack दोस्तों. and of course they are the favorites, genuinely they are the favorites. इसमें यार एक और स्टोरी है और एक और नैरेटिव है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे यार. जो फ्रांस के मैनेजर हैं, कोच हैं भाई, डिडियर डेस्चैम्प, he had briefly
लेफ्ट द कैंप बिकॉज उनकी मदर का फ्यूनरल था यार, सो इट वाज अ सैड मोमेंट। वो फ्यूनरल के लिए गए थे एंड ही वाज बैक फॉर दिस गेम भाई। सो व्हेन एम्बापे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल ना, सीधा वो भाग के अपने मैनेजर के पास गया एंड ही हग द मैनेजर on the touchline, and it was an emotional moment if you think about it, yaar, and a great gesture by Kylian Mbappe. So I was so happy to see that, bhai. बट अगेन अगर हम पूरे गेम की बात करें, सो इट वाज डिफाइंड बाय द हॉट टेम्परेचर। सेकंड हाफ में तो स्वीडन ने गिव अप कर दिया था भाई, मतलब शो बोटिंग चल रही थी, फ्रांस की बैक हील मार रहे हैं, स्टेप ओवर कर रहे हैं, फलाना धमकाना सब कुछ कर रही थी फ्रेंच नेशनल टीम, शॉर्ट पासेस खेल रहे थे, दे वॉन्ट टायरिंग। बट क्योंकि एक लो ब्लॉक में काउंटर में खेलने की कोशिश कर रही थी स्वीडन, तो वो भाग रहे थे और थक रहे थे, स्पेशली इन दैट टेम्परेचर यार, विच इज़ वाई सेकेंड हाफ ऑफ द फ्रेंच नेशनल टीम वॉज सो बेटर देन द फर्स्ट हाफ भाई। एंड दैट्स ऑल शी रोड भाई। मैं बता रहा हूँ इस स्क्वाड का बैलेंस, इस स्क्वाड की बेंच स्ट्रेंथ, इस स्क्वाड का सिनर्जी सिस्टम सब बैठा हुआ है, स्पेशली द अटैकिंग डिपार्टमेंट भाई। एंड ये मतलब भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं टू विन द फीफा वर्ल्ड कप। हाँ ऐसा हो सकता है, अपसेट हो सकते हैं भाई, बट ये वाली टीम के पास एक्सपीरियंस भी इतना है भाई। 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, 2018 वर्ल्ड कप जीते हैं भाई। सो व्हेन इट कम्स टू द नॉकआउट फेजेस ना, जब दूसरी टीम टेंशन में होती है, ये वाली टीम भाई उधम मचा रही होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर विच हेल्प्स देम ड्यूरिंग दिस मैचेस। चिल रहते हैं भाई ये लोग, है ना भाई। तो या दिस वॉज द वीडियो यार, आप भी चिल रह के कॉमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड सी यू भाई।